तो उस जोश को हमें क्या करना है, 2 साल इकट्ठा करके और अपने इस मिशन फॉर सक्सेस टू आईआईटी जेईई एग्जाम में लेना। आप समझना इस बात को, और ये आप ही कर पाओगे, हम सिर्फ सपोर्ट करेंगे, हम सिर्फ सपोर्ट करेंगे, ये ध्यान रखना इस बात को। तो पहली चीज होती है हम सपना देखते हैं, सपना आपने देखा, अब हमें सपने को रियलिटी में करना है। उसके लिए हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। उत्साह में क्या चीज, 2 चीज उत्साह में है। उत्साह में थोड़ा सा होश भी होना चाहिए। एक होता है ना जोश, एक होता है होश। जोश इज एन एनर्जी, और होश का मतलब होता है अलर्ट माइंड। अलर्ट माइंड होना चाहिए। अलर्ट माइंड का मतलब है कि जोश को बड़ी विजडम से, विजडम का मतलब समझते हो आप दोस्तों, समझ जिसे कहते हैं। तो उत्साह में हमें अब अपनी समझ को डालना है। समझ डालने का मेरा पर्पस था कि समय को बहुत ढंग से इस्तेमाल करना है, समय को बहुत हमें ढंग से इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये हमारा मिशन है। ठीक है जी। कैसे ये, अच्छा उत्साह, जोश क्या होता है? फुटबॉल का मैच होता है, आपने देखा होगा, हॉकी का मैच होता है, इवन T20 क्रिकेट का मैच होता है, सिर्फ 20 ओवर का होता है। सिर्फ हॉकी का मैच जो है 75 मिनट का होता है, फुटबॉल का 90 मिनट का होता है। हमारा मैच 2 साल का। समझने की कोशिश कर रहे हो आप? समझें उस जोश और होश में क्या फर्क है। जोश एक ऐसी एनर्जी होती है जो जिसका ना मतलब टाइम पीरियड बहुत कम होता है। फुटबॉल का मैच 90 मिनट में जोश चल जाएगा, ठीक है जी, चल जाए। क्रिकेट का मैच, हॉकी मैच, लेकिन ये टेस्ट मैच की तरह है, 5 दिन होता है। तो अगर जोश में होश नहीं हुआ दोस्तों, तो आप 2 साल सस्टेन नहीं कर पाओगे। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों मेरे, क्योंकि इट्स ए वेरी लॉन्ग जर्नी, 2 साल की जर्नी है। 2 साल की जर्नी में जोश के साथ होश होना बहुत जरूरी है। आप समझने बात को, मैं कह रहा हूं अगर ये कोई क्रैश कोर्स होता लाइफ, तो जोश से काम बन जाता, लेकिन लाइफ क्रैश कोर्स नहीं है। लाइफ में क्या है, पूरे 2 साल लगाना, एक दिन लगाना, 365 into 2। आप समझ रहे हो ना? तो उसमें अगर होश नहीं होगा ना, आप फ्लॉप हो जाओगे। क्योंकि ये 17 लाख लोग चलेंगे, लेकिन 17 लाख नंबर होता है, ये नंबर होता है ना काउंटिंग, लेकिन उसमें सिंसियर लोग मुश्किल से दोस्तों 5 लाख ही होते हैं। क्योंकि वो रिजल्ट आता है 17 लाख का, मुझे आइडिया हो जाता है कि बच्चे कितना लोअर स्कोर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जब चलते हैं बच्चे, इनफैक्ट चलते हैं, आपको मालूम है जो 12th में साइंस का नंबर है उससे भी कहीं लार्ज जाता है। जब चलते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग चलते हैं, धीरे धीरे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जोश मौसम के साथ साथ ठंडा होना शुरू होता है, समय के साथ साथ ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो अगर उसमें होश नहीं होगा ना, तो दोस्तों 2 साल तक आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे। अब ये कैसे, होश का मतलब क्या? होश का मतलब है जब आपने डिसीजन लिया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, तो आपको इस डिसीजन के साथ कैसे जाता है। अभी तेंदुलकर जब पिछले दिनों रिटायर हुआ, उसने कहा था कि आई स्टिल एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, होश ब्रिंग्स जॉय टू द स्टडी। आप समझने, होश की बात का मतलब क्या है कि आपको फिजिक्स के साथ आनंद लेना है, फिजिक्स के साथ मजे लेने हैं। आपके लिए फिजिक्स ही फेसबुक है, फिजिक्स ही आपकी गर्लफ्रेंड है, केमिस्ट्री सेकंड गर्लफ्रेंड है, मैथ्स आपका तीसरा गर्लफ्रेंड है, लड़कियों के लिए 3 बॉयफ्रेंड है, लड़कों के लिए 3 बॉयफ्रेंड है। समझने की कोशिश कर रहे हो आप? समझो, तो आपको मजा आएगा उसके अंदर। जब आपको मजा आता है ना, जब मजा आता है तो फिर वो होश जो है ना मजे में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप 2 साल क्या, आप 4 साल आईटी में अच्छी पढ़ाई करोगे। 4 साल क्यों, आप 2 साल एमएस करोगे, एमबीए करोगे। 4 साल क्यों, आप 5 साल पीएचडी करोगे। तो कौन लोग हैं जो अभी तक पीएचडी कर रहे हैं, जिनके अंदर एक होश सतत बना हुआ है लगातार? और क्यों? क्योंकि उनको एंजॉय, मतलब मजे, वर्ड होता है ना उर्दू का मजे। जो आदमी मजे लेता है पढ़ाई के अंदर ना, तो समय रुक जाता है। आप समझने की, जैसे आप दोस्तों के बैठते हो, आप दोस्तों में महफिल में बैठते हो, ऐसा लगता है ना समय रुक गया, ऐसे लगता है ना समय रुक गया। आप सोचो समय रुक गया कि यार क्या मम्मी का फोन आ गया, मम्मी कहेगी 2 घंटे हो गए घर नहीं आया, तुम कहेगी 2 घंटे हो गए, अभी तो आया थोड़ी देर पहले। लेकिन अभी प्रूफ होता है मम्मी के पास कि एक फोन करती है जब आप पहुंचे थे, एक फोन कर रही है जब 2 घंटे बाद की, देखो 2 घंटे पहले फोन मिलाया था, दूसरा मिलाया। समय रुक जाता है दोस्तों जब मजा आता है। अभी पिछले दिनों मैंने क्लास लगाई, मैंने कहा क्लास पढ़ाता हूँ, मतलब जो है मैंने 5 घंटे तक क्लास पढ़ाई। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ अपनी, मुझे समझ नहीं आया मैं 4-5 घंटे क्लासरूम में खड़ा कैसे हो गया, कोई ब्रेक नहीं हुआ। ये मेरी बात नहीं थी, ये मेरी बात नहीं थी, ये मुझे कहते हैं भैया कमाल कर दिया आपने 5 घंटे खड़े हो गए। ये उन बच्चों की बात थी जो 5 घंटे कुर्सी पे हिले नहीं, और माँ बाप मुझसे कंप्लेंट करते हैं ये आधा घंटा कुर्सी पे नहीं बैठता। आज समझने की कोशिश कर रहा हूं, ये मेरी कोई बात नहीं थी। अगर बच्चे वहां से बाहर निकल जाते, मैं क्या खाली क्लासरूम को पढ़ाता? ये उन बच्चों की पावर थी कि जो 5 घंटे बैठे रहे, उन्होंने एक बार भी मेरे को ये नहीं कहा कि मुझे टॉयलेट भी जाना है, मुझे पानी पीना है, मुझे समय का पता नहीं लगा। क्यों नहीं, क्यों ऐसा हो पाया? ये अभी सिर्फ 1 हफ्ते पहले की बात है। क्यों हो पाया ये? इसलिए हो पाया दोस्तों कि आपको मजा आता है चीज़ों,
तो मुझे पढ़ाने में मजा आता है, बच्चों को पढ़ने में मजा आना शुरू हो गया, तो हम होश से अपनी पढ़ाई को जॉयफुल डालेंगे, मजे लेंगे पढ़ाई के अंदर। जब पढ़ाई में आनंद आना शुरू होता है ना, तो उस समय की बात होती है। फिर हम घंटे नहीं काउंट करते, हम घंटे काउंट नहीं करते। आप समझने की कोशिश करते हो ना, हम फिर क्या करते हैं कि जब खाली समय मिलता है तो हम खाना खाते हैं, थोड़ा सा खाली समय मिलता है तो हम थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, थोड़ा कभी कभी खाली समय मिलता है तो आधा घंटा हम टीवी देख लेते हैं, और टीवी में वो प्रोग्राम देखते हैं, इससे मजा आता है, कार्टून चैनल। समझने की कोशिश कर रहे हो, ये क्या हम घटिया सड़े गले सीरियल नहीं देखते हैं कि जिसमें एक्टिंग करने वाले को भी पैसे मिल रहे हैं, डायरेक्टर को पैसे मिल रहे हैं, और हम समय दे रहे हैं। हम अपने सबसे कॉस्टली चीज देते हैं जब हम टीवी देखते हैं, सबसे कॉस्टली चीज देखते हैं, पिक्चर देखते हैं। आप समझने की कोशिश, टीवी देख रहे हैं T20, मैच छोड़ने के, मैं कैच पकड़ने के पैसे x है और कैच छोड़ने के पैसे x + y, सब फिक्स होते हैं मैच। आप समझने की कोशिश कर, अब आप क्या दे रहे हो समय, अब कुछ मिल नहीं रहा, काहे का जॉय। टीम हार जाती है, आपका दिल बैठ जाता है, ओ यार मेरी टीम हार गई। उस क्रिकेटर का तो दिल नहीं बैठ रहा कि मैं हार गया, और आप इमोशनल हो जाते हो। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने का मन ही नहीं करता, मम्मी क्या बात कर रही है, इंडिया हार गया और मैं पढ़ लूं। और वो हारने के बाद भी जाके क्लबों में दारू पी रहे होते हैं। अब थोड़ा विजडम, इसे कहते हैं समझ। विजडम का मतलब होता है समझ। समझ तो लगाओ क्या कर रहे हो, समझ तो लगाओ क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं है, मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा नहीं है कि हमें बच्चे को गधा बना देना, पागलों की तरह पढ़ाई करना। हमें अपनी लाइफस्टाइल में हर चीज को ऐड करना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, लाइफस्टाइल को कैसे ऐड करो। जब बच्चे हमारे 11th में जाएंगे तो आप समझो एक आपके पास 24 घंटे दिन में होते हैं। मुझे लगता है ग्रोइंग बच्चे के लिए, एटलीस्ट फॉर 11th क्लास, ग्रोइंग बच्चे के लिए 7 to 8 आवर्स स्लीप इज मस्ट। मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ बाई चांस, ठीक है, मैं योगा का भी काफ़ी बड़ा स्टूडेंट रहा हूँ, यहाँ पे मतलब डिफरेंट आश्रम में गया हूँ। तो मुझे लगता है जो ग्रोइंग बच्चा होता है, ये 11th के पीरियड के अंदर उसकी मिनिमम जो स्लीप है 7 to 8 आवर्स होनी चाहिए। हम मैक्सिमम 8 आवर मान लेते हैं, 12th में जाके उसको 7 में कर देंगे, ठीक है। तो 7 आवर 8 आवर स्लीप हो जाती है, ठीक है जी। बच्चा स्कूल भी जाता है, ठीक है जी। तो मैंने हिसाब लगाया है कि बहुत ज़्यादा करीब, फिर भी अगर हम बच्चा हमारा 3 बजे स्कूल से आया है, अगर 6 बजे सुबह उठता है तो 3 बजे से लेके 11 बजे बच्चा सोता है, तो भी हमारे पास काफ़ी आप देखेंगे मतलब जो है 3, 6 और तकरीबन जो है आपका 9 मतलब 8 घंटे हमारे बच जाते हैं। 8 घंटे बच्चा शाम को थोड़ा सा खाना भी खाता है, डिनर का टाइम भी होता है, इवनिंग चाय भी पीता है, बोर्नविटा पीता है, थोड़ा सा पार्क भी जाएगा आधा घंटा, थोड़ा आधा टीवी देखेगा। फिर भी वो बच्चा टू स्टार्ट विद 2-2 घंटे की 2 सिटिंग यानी 4 घंटे जरूर पढ़ सकता है जिस दिन वो स्कूल में जा रहा है, ठीक है। 4 घंटे तो मिनिमम आपको पढ़ाई करनी चाहिए आपके वीकेंड के ऊपर, ठीक है जी। 4 घंटे पढ़ाई में दिन नहीं दे सकते बच्चे। हाँ बेटा, जो बच्चे यहाँ बैठे हैं मैं उनसे पूछूं, क्या आप डेली बेसिस पे 4 घंटे नहीं दे सकते अपने जीवन में पढ़ाई को? 11th के बच्चे 11th में आने के बाद, क्यों पेरेंट्स, सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 4 घंटे बच्चे पढ़ाई दे सकते हैं? हाँ बेटा, प्लीज रेज योर हैंड। जो बच्चे 4 घंटे दे सकते हैं जीवन के अंदर, 4 घंटे मांग रहे हैं सिर्फ आपसे मंडे टू फ्राइडे, प्लीज बताइए सर कुछ कह रहे थे। 4 घंटे तो मिनिमम पीरियड है, 4 घंटे तो मिनिमम पीरियड है। और सैटरडे संडे जहाँ स्कूल नहीं होता है उसके अंदर तो कम से कम 8 घंटे, कम से कम 8 घंटे, सैटरडे संडे कम से कम 8 घंटे। अब कैसे करें? 4 घंटे में 2-2 घंटे की 2 सीटिंग बैठे, एक कुर्सी पे 2 घंटा बैठ रहा तो बड़ा आसान काम होता है। क्रिकेट मैच में 4 घंटे बैठ रहते हो, दोस्तों में 6 घंटे बैठ रहते हो, 2 घंटे फिजिक्स को लिया, थोड़ी देर बाद आधे घंटे का ब्रेक लिया, फिर केमिस्ट्री को दे दिया, ठीक है जी। और सैटरडे संडे क्या कर लिया आपने, एक सीटिंग 3 घंटे की दे दी आपने, जो 5 घंटे निकल बच गए 8 में से, ठीक है जी। 2 सीटिंग 2.5 घंटे की दे दी क्योंकि उस दिन एनर्जी लेवल हाई है, आप स्कूल नहीं गए। एक सीटिंग 3 घंटे की दी सैटरडे संडे में, 2 सीटिंग आप 2.5 घंटे की टू बिगिन विद। आप क्या करो, आपके पास काफी खाली टाइम बच गया, क्या करो, आधा घंटा आप लाइट एक्सरसाइज ऐड करो बॉडी के अंदर, आधा घंटा टीवी करो, आधा घंटा पेरेंट्स के साथ बैठो, उनके जीवन का अनुभव शेयर करो। आप दोस्तों में जाके बैठ रहे हो जिनका कोई अनुभव ही नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मिनिमम 1 आवर ए वीक, 1 आवर वीक, रोज बैठने की जरूरत नहीं है, 1 आवर ए वीक आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठो कि पिताजी आप अपना अनुभव सुनाए, माताजी अपना अनुभव सुनाए, लेट अस शेयर योर सम गुड मोमेंट्स, लेट अस शेयर योर सम पेनफुल मोमेंट, लेट अस शेयर योर सम डिफिकल्ट मोमेंट, लेट अस शेयर योर विनिंग मोमेंट। पता है उससे आप सीखोगे गलती, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी कुछ हमारे जीन्स वर्क करते हैं बायोलॉजी के हिसाब से। अगर हमारे अंदर कुछ इमोशन फैक्टर हैं, हमारे अंदर बड़े पॉजिटिव फैक्टर हैं, माँ का रोल भी होता है, तो हम उनके साथ बैठते हैं तो चीज़ समझ में आती है। दोस्तों के साथ भी टाइम बिताओ, मना नहीं कर रहा हूँ, दोस्तों के साथ हफ्ते में निकाल लो 2 घंटे दोस्तों के साथ,
2 घंटे पेरेंट्स के साथ, और टीवी देखो। टीवी में क्या देखो, कुछ नेशनल ज्योग्राफी पे मेगा स्ट्रक्चर्स, कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल फिल्म देखो आप हिस्ट्री चैनल के ऊपर। आप देख रहे हो बिग बॉस, दिमाग खराब हो गया क्या? समझ के स्विच को हमेशा एक्टिवेट रखे बच्चे, कि समझ का स्विच का मतलब क्या होता है, ये जो मैं काम कर रहा हूं क्या इसकी मेरे जीवन में कुछ सार्थकता है, क्या मेरे इस मिशन इम्पॉसिबल को ये कुछ मदद कर रहा है, या ये टाइम मेरा खा रहा है। हमेशा समझ को एक्टिवेट रखो बेटा, हमेशा समझ को एक्टिवेट रखो। और दोस्ती हमेशा होगी, तो प्लीज समझो बात को, उसको मेरी जरूरत है। 4 घंटे वीकडेज में दें, 8 घंटे आपके जो है वीकेंड्स में दें, और इसको जो मैंने टाइम पीरियड बताया इसमें आप डिवाइड करें तो होगा। मतलब हम बात कर रहे हैं कि अपने इस सपने को पूरा कैसे करना है, इस मिशन पे कैसे चलना है, कि मिशन लुक्स वेरी इम्पॉसिबल बट वी आर गोइंग टू मेक इट पॉसिबल विद अवर पैशन। पैशन इज माय वर्ड, कि पैशन होना चाहिए। पैशन कहाँ से आता है? जब आपके अंदर जॉय होता है। आज समझने की कोशिश कर रहे हो कि मम्मा खाना आधा घंटे बाद लाना, मैं थोड़ा पढ़ाई कर रहा हूँ, ये चीज आप कहते हो पढ़ाई को साइड में करो, मम्मा खाना पहले दो, दोस्तों का फोन पहले सुनो। ये नहीं चलेगा बेटा, ये नहीं चलेगा। मैं आपको बताता हूँ, ये संदीप भैया जो मेरे इंस्टीट्यूट में जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, ये उनसे बात करता हूँ, और जो बच्चे सेलेक्ट नहीं होते मैं उनसे बात करता हूँ। मैं सिर्फ उनका फीडबैक लेता हूँ कि कहाँ कमी रहेगी बेटा तेरे अंदर, उसके रहेगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी 12th क्लास की हमने भी काउंसलिंग करी अपने इंस्टीट्यूट के अंदर विदमपुरा में। ये आप भूल जाना कि मैं विद्या मंदिर का आदमी हूँ, आप बिल्कुल भूल जाना दोस्तों कि मैं आपका फ्रेंड हूँ। एक्सपीरियंस जहाँ जहाँ जाता हूँ वो शेयर करता हूँ, जहाँ सीखता हूँ वहाँ शेयर, जहाँ सीखता हूँ जहाँ जाता हूँ शेयर करता हूँ। तो 11th क्लास के एंड का आपका सीन इन द मंथ ऑफ दिसंबर, आपका इन द मंथ ऑफ दिसंबर हमने काउंसलिंग की, ठीक है जी। तो हमने लोगों से क्या पूछा, बेटे क्या अब क्या फाइंड योरसेल्फ। बच्चे हमसे क्या कहते हैं, भैया अगले साल की चिंता नहीं है, अगले साल हम बहुत जोश से पढ़ेंगे। जो ये पिछले अप्रैल से लेकर गया, अप्रैल से दिसंबर टाइम किया, इसमें जो हमसे गलतियां होंगी, इसमें जो हमने टाइम वेस्ट कर दिया, इसमें जो चीजें हमने ढंग से रिवाइज नहीं किया, पुराने पाप जो हो गए इनका क्या होगा? नए पाप तो हम नहीं करेंगे। दिसंबर के अंदर बताएंगे, उन्होंने काउंसलिंग करी है बहुत स्ट्रांगली, वो कह रहे भैया कुछ मैजिक कर दो कि वो पुराना समय वापस आ जाए, उस चीजों को रिवाइज करें। समय लौट के नहीं आता, आप समझने की कोशिश कर रहे हो, दोस्त लौट के आ जाएंगे, टीवी लौट के आ जाएगा, आप समझने की कोशिश कर रहे हो, समय नहीं आएगा। एक्सपीरियंस जो आप शेयर करोगे वो वैल्यूएबल होगा, अनमोल होगा। लेकिन दोस्तों के साथ जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्रिटिसाइज करने में, इधर उधर फिल्मों की बातें, टीवी की बातें, पॉलिटिक्स की बातें, आपको क्या इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स के अंदर? आप कोई पॉलिटिक्स में जा नहीं रहे हो। बातें होती क्या है दोस्तों? बेकार की बातें होती है, बिल्कुल बेकार की बातें होती है। तो उसको हटा के पेरेंट्स से बैठो, समझ रहे मेरी बात? आई होप मैं कोई बहुत कंफ्यूजिंग बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो समय लौट जाता है, इसका पछतावा होता है, पछतावे से गिल्ट आता है। और फिर क्या होता है कि जब नई एनर्जी कम हो जाती है, आप समझने की कोशिश कर रहे हो, जब पछतावा, अगर मानिए मेरी एनर्जी का लेवल एक्स है, जब मैं पछतावे में जाता हूं तो एनर्जी लेवल x माइनस वाई हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि उत्साह कम हो जाता है, और धीरे धीरे उत्साह कम होने लगता है। जब आप 12th में जाते हो, वहाँ 12th का प्रेशर ही बन जाता है, बोर्ड के एग्जाम की टेंशन हो जाती है। हमें पेरेंट को लगता है यार बोर्ड में तो अच्छी आनी चाहिए, और आपके अंदर वो पुराने बात दिखाई दे रहे हैं, तो आपका उत्साह कम हो जाएगा, टेम्पो डाउन हो जाना जिसे कहते हैं, आपके अंदर मजा नहीं आएगा उस तैयारी के अंदर जो। तो इसलिए प्लीज बेटा, आपके सामने अभी टाइम t=0 शुरू हो रहा है, ये बच्चे 11th में टाइम t=0 शुरू हो रहा है अप्रैल से। तो शुरू से ही अपने को बहुत अलर्ट रखो कि टाइम को वेस्ट नहीं होने देना। प्लान बनाया मैंने आपको, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बहुत प्रेशर ना डालें, कि थोड़ा उनको मजे भी कर देंगे। जैसे हमने बताया आधा घंटा दोस्तों के साथ चले जाओ, या पूरे हफ्ते में 2 घंटे दोस्तों के साथ, आधा घंटा टीवी भी देखें। और दोस्तों एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा एक्सरसाइज डालो लाइफ के अंदर।